अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं उस्मान ऑनलाइन टीचर। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिए थे। चैप्टर नंबर है 7 प्रोबेबिलिटी। बुक है बेसिक स्टैटिस्टिक ऑफ फर्स्ट ईयर। आज स्टार्ट करना है हमने क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें। 2 6 साइड डाइस आर रोल्ड। मतलब डाइस जो लूडो का दाना होता है वो 2 हैं, वो 2 6 साइडेड, यानी 6 साइडें होती हैं लूडो के दाने की, वो ये बात कर रहा है। 2 6 साइडेड डाइस आर रोल के उनको अगर रोल किया जाए, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फर्स्ट नंबर है द नंबर्स अपेयरिंग ऑन बोथ डाइस आर सेम। The sum of the numbers on two sides is 8. Product of numbers on two dice is 6. तीन चीज़ें हमने उसे निकाल कर देनी है, तीन चीज़ों की प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम 2 डाइस को रोल करें तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितनी आएंगी, यानी हमारी सैम्पल स्पेस कितनी बनेगी। वो चीज़ हम कैसे पता लगा सकते हैं, इस पे मैं आपको बताता हूँ। कल वाले लेक्चर में ये बात मैं बताना भूल गया था, आज के लेक्चर में बता देता हूँ। आप सभी जानते हैं कि जो लूडो का दाना होता है ना, उसकी 6 साइड होती हैं, 6 साइड होती हैं उसकी। हमने क्या करना है जी, 6 साइड होती हैं। साइड दाने कितने हैं हमारे पास, 2 दाने हैं। क्या करना है जी, 6 की पावर 2 ले लेनी है हमने, ये 36 आएगा। जो हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगी उसके एलिमेंट्स की तादाद 36 होगी। कल हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसमें 2 कॉइन्स थे और उनकी 2 ही साइड्स थी, तो 2 का स्केल लेंगे तो 4 आ जाएगा। आपको पता है 4 इवेंट ही आए थे। जब ऐसे करके जितनी जो चीज़ हम रोल कर रहे हैं उसकी साइड्स हमने देखनी है, जितनी उसकी साइड्स होगी वो नीचे बेस में रखना है, और जितनी चीज़ें होंगी वो 1 है 2 है 3 है, कितनी चीज़ें हम रोल कर रहे हैं ऊपर उनकी तादाद लिखनी है पावर में। तो आपके पास सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स की तादाद आ जाएगी। तो हमें ये नतीजा इससे निकला कि ये जो हमारे सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स बनेंगे वो 36 होंगे आज। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं जी। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन हम पढ़ ही चुके हैं, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ये नीचे उन्होंने में लिखा हुआ, व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन देयर आर 36 possible outcomes. All the 36 outcomes are assumed to be equally likely, each having probability of 1/36, i.e. ns 36, यानी सैम्पल स्पेस की तादाद 36 बनेगी। बेशक आप 2 दानों को लें, उन्हें चेक कर लें घुमा के, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़ाया हो जाएगा आपका। छोटे अभी से जो मैंने आपको फार्मूला बताया है ना, उसी हिसाब से आपको पता चल जाया करेगा कि कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो पहली शर्त में उसने हमें कहा था द नंबर्स अपीयरिंग ऑन बोथ डाइस आर सेम, कि दोनों दानों पे बराबर नंबर आए हैं ना, उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। आप जानते हैं कि दानों की, जो लूडो का दाना होता है उसकी 6 साइड होती हैं, 1 2 3 4 5 6 तक होती हैं। तो दोनों पे 1 1 आ सकता है, दोनों पे 2 2 आ सकता है, दोनों पे 3 3 आ सकता है, दोनों पे 4 4 आ सकता है, दोनों पे 5 5 आ सकता है, और दोनों पे 6 6 आ सकता है। इसके अलावा तो दोनों पे सेम कोई चीज़ आ ही नहीं सकती। तो इसमें हम लेट करेंगे, लेट ए बी दी इवेंट दैट द नंबर्स अपीयरिंग ऑन बोथ डाइस आर सेम, देन ए इज इक्वल टू 1 1, ए इज इक्वल, दूसरा एलिमेंट होगा 2 2 3 3 4 4 5 5 6। तो एन ए इसकी तादाद 6 होगी, 1 2 3 4 5 6।
उसके बाद प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो 36 हैं और हमारे ए के एलिमेंट 6 हैं, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/6 ये प्रोबेबिलिटी आ गई फर्स्ट की। अब दूसरे नंबर पे जो है द सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस इज़ 8, कि कहता है कि हम अगर उनको रोल कर रहे हैं ऐसे इवेंट्स लें कि उन दोनों को जमा करें तो 8 बन जाए। वो क्या हो सकते हैं जी, 2 और 6, एक दाने पे 2 आए एक पे 6 आए तो 8 बन जाएगा। ये देखें, एक पे 2 आया एक पे 6 आया तो 8 बन गया, एक पे 3 आया दूसरे पे 5 आया तो भी 8 बन गया, दोनों पे 4 आ गया तो भी 8 बन गया, पहले पे 5 आ गया दूसरे पे, पहले पे 5 आ गया दूसरे पे 3 आ गया तो भी 8 बन गया, एक पहले पे 6 आ गया दूसरे पे 2 आ गया तो भी 8 बन गया। ये 5 पॉसिबिलिटी हैं कि इनको सम किया जाए तो 8 आता है। तो इस बार एन बी वेरिएबल ऐड कर लिया है, इवेंट 5 है ओवर में 36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5 और 36 ही रहेगी क्योंकि ये आपस में डिवाइड नहीं हो सकते। तो इस पर प्रोबेबिलिटी 5 और 36 आ जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस इज़ 6, के ऐसे इस बार एलिमेंट्स लें कि उन दोनों को ज़रब दी जाए तो 6 आए। हम जानते हैं जी अगर 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 आता है। पहले पे दाने पे 2 आया दूसरे पे 3 आया, दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 बन गया, फिर पहले पे 3 आ गया दूसरे पे 2 आ गया फिर भी 6 बन गया, और पहले पे 1 आया दूसरे पे 6 आया, फिर पहले पे 6 आ गया दूसरे पे 1 आ गया तो भी 6 बन गया इनको ज़रब देने से आपस में। तो ये कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं जी, 4 हैं। तो इस पर प्रोबेबिलिटी 4/36 आ जाएगी, दोनों को 4 पे डिवाइड कर देंगे, 1/9 प्रोबेबिलिटी बन गई। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्लेइंग विद 2 बैलेंस्ड डाइस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल ऑन दी 2 dice is 2, total minimum or maximum, both faces are alike, total is a complete square, 5 है जी product of faces is a complete square, 6 है जी there is at least one s। इस बार भी हमारे पास जी 2 डाइस हैं बैलेंस डाइस, तो पॉसिबल है जो सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स की तादाद 36 होगी क्योंकि इस बार 2 डाइस हैं, 6 की पावर हम 2 लेंगे 36 आ जाएगा। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में उसने कहा था दी टोटल ऑन दी 2 डाइस इज़ 2, के वो एलिमेंट्स लें जिनका टोटल 2 आए। तो वो तो अगर भाई तो 2 तो इसी सूरत में आ सकता है कि अगर दोनों डाइस पे 1 आ जाए, हम इन दोनों को जमा करें तो 2 आ जाए, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोनों उनका टोटल 2 आ जाए। सो इस बार एन ए इज इक्वल टू 1 हो गया, तो 1/36 ये प्रोबेबिलिटी आ गई। आगे दूसरे नंबर पर है टोटल इज़ मिनिमम और मैक्सिमम। कहता है कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो टोटल है वो निकालें। सबसे छोटा तो 1 + 1 ही हो सकता है और सबसे बड़ा 6 + 6 होगा। तो b इज़ इक्वल टू 1 + 1, c इज़ इक्वल टू 6 + 6, तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी 1/36 आ गई। तीसरे में कहता है बोथ फेसेस आर अलाइक, लेट d बी द इवेंट दैट द बोथ फेसेस आर अलाइक, देन अलाइक का मतलब एक जैसे, कि दोनों दानों पे 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, 4 5 6 6 आ गया, तो ये 6 बनेंगे, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी हो गई। अब आगे वो क्या कह रहा है हमें चौथे नंबर पर, टोटल इज़, चौथे नंबर पर है जी टोटल इज़ ए कंप्लीट स्क्वायर, के जिनका कंप्लीट स्क्वायर है वो वाले इस बार इवेंट्स लेने हैं। अब आप देखें, लेट ई बी द इवेंट दैट द टोटल ऑफ फेसेस इज़ ए कंप्लीट स्क्वायर, देन
1 3 2 4 3 1 3 6 4 5 5 4 6 3 यही बन सकते हैं कि अगर इन दोनों, इसका मतलब यह है कि अगर इन दोनों को जमा किया जाए तो एक कंप्लीट स्क्वायर बने। 1 और 3 को प्लस करेंगे 4 आएगा, वो 2 का कंप्लीट स्क्वायर है। 2 + 2 को ऐड करेंगे तो भी 4 आएगा। 3 + 1 को ऐड करेंगे वो भी 4 आएगा। 3 + 6 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, ये 3 का कंप्लीट स्क्वायर है। और 4 + 5 है 20 आएगा। 4 + 5 भी 9 आ जाएगा, 5 + 4 भी 9 आएगा और 6 + 3 भी 9 ही आएगा। तो ये सारे कंप्लीट स्क्वायर बने हैं 7, तो प्रोबेबिलिटी होगी 7 और 36। 5वें नंबर पर है जी प्रोडक्ट। 5वें नंबर पर है प्रोडक्ट ऑफ फेसेस इज़ ए कंप्लीट स्क्वायर, कि उनको ज़रब दी जाए तो कंप्लीट स्क्वायर आए। पहले हमने जमा किया है, इस बार ज़रब वाले देखने हैं, तो ये f में आ जाएंगे। हम f इस बार एलिमेंट देखेंगे। अगर 1 × 1 किया जाए तो 1 आता है, 1 अपना ही कंप्लीट स्क्वायर है। और 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 4 भी कंप्लीट स्क्वायर। 2 का 2 2 सा 4, ये भी कंप्लीट स्क्वायर। 3 3 सा 9 और 4 को 1 के साथ और 4 4 16, ये 4 का कंप्लीट 16 4 का कंप्लीट स्क्वायर है। 5 5 इसको 25, ये 5 का है। 6 6 36, तो ये 6 का कंप्लीट स्क्वायर हो गया। ये 8 बनेंगे, तो इस बार प्रोबेबिलिटी 8 और 36 दोनों को 4 पे डिवाइड करेंगे, 2 और 9 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 2 और 9। और आगे आखिरी जो जुज़ है, देयर इज़ एट लीस्ट 1 एस, कि ऐसे एलिमेंट्स लें जिनमें एक हो, कम अज़ कम एक जो जुज़ है ना उसकी, एक जो इवेंट है वो एक ही हो। एक तो 1 1 इसमें एक एक है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1। यानी पहले जो दाना है लूडो का उस पर 1 आ जाए, 1 1 1 1, फिर जो दूसरे वाला है उस पर 1 1 आ जाए, बाकियों पे ये सब आ सकते हैं पॉसिबिलिटी। ये 11 बनेंगे, 11 और 36, ये प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। शो दैट इन ए सिंगल थ्रो विद 2 dice the chance of throwing more than 7 is equal to that of throwing less than 7. When 2 dice are thrown, there are 36 possible outcomes. All the 36 outcomes are assumed to be equally likely, each having probability 1 over 36 and is equal to 36. वही बात है कि 2 dice हैं इस बार भी, तो 36 इवेंट्स बनेंगे। हमने क्या फाइंड करना, लेट A be the event that the sum is more than 7 and B be the event that the sum is less than 7. उसने हमें कहा है जी दोनों का सम, वो चीज़ें फाइंड करें जिनका सम 7 से ज़्यादा आता है या 7 से कम आता है। जिनका 7 आता है वो छोड़ दें, तो वो इक्वल आती है तादाद उनकी, ये भी बताना है। ये वो पूछता है इज़ इक्वल टू दैट ऑफ द थ्रोइंग लेस देन 7। तो ए तो वो हो गया जिनका ज़्यादा आता है। 2 + 6 8, 3 + 5 8, 3 + 6 9, 4 + 4 8, 4 + 5 9, 4 + 6 10, 5 + 3 8, 5 + 4 9, 5 + 5 10, 5 + 6 11, 6.2, 6 + 2 8, 6 + 3 9, 6 + 4 10, 6 + 5 11, 6 + 6 इज इक्वल टू 12। तो ये 15 बन गए। बी में वो 15 हैं जिनका सम 7 से लेस देन आता है, तो वो 1 + 1 हो गया, 1 + 2 हो गया, 1 + 3 हो गया, 1 + 4, 1 + 5, 2 + 1 2 + 2, 2 + 3 2 + 4 3 + 1, 3 + 2 3 + 3, 4 + 1 4 + 2 5 + 1, तो ये भी 15 हो गई। बाकी जो था 6 बचते हैं ना, उनका सम 7 ही आता है, ये तो बात कन्फर्म है। तो 15 और ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की हो गई, 15 और 36 बी की 15 और 36 आ गई।
तो पी ए पी बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये इक्वल आ गई दोनों, यही चीज़ हमने बतानी थी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं, कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट में कहीं भी आपको कोई मसला है तो आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। अपना मसला आप मुझे बता सकते हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं अगर कोई भी मसला कहीं भी आपको पेश आए। लेकिन मैंने तो कोशिश की है कि हर चीज़ कम वक्त में डिटेल में आपको बता दूं, आप बोर भी ना हो और क्वेश्चन भी हो जाएं। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।